तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आज फिर एक बेहतरीन क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.2। ठीक है, और ये क्लास हमारी कक्षा 10 की है ना। आप लोगों को पता है कि हमने 6.2 के ऑलरेडी 2 लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज फिर से क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे अपनी इस क्लास की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आकृति 6.21 में, यानी ये जो आकृति दी हुई है ये 6.21 है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। ठीक है, इस तरीके से दी हुई है ये आकृति। इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ। AB क्या है? AB जो है ये AB समांतर है किसके? PQ के। और AC समांतर है किसके? PR के। दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। हमें ये बताना है कि जो BC है ये वाली, ये समांतर है किसके? QR के। हमें ये पता लगाना है। ठीक है भाई, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की हम हल करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझो, ये समांतर कब हो सकती है? हमने थेल्स पर में पढ़ा था भाई। ये समांतर कब हो सकती है? जब OB बटे BQ बराबर हो OC बटे, यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ये O है ना, और ये B और C है, और ये Q और R है। हमें सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर है किसके? QR के। ये पूछा गया है, BC समांतर है किसके? QR के। लेकिन वो कब हो सकती है? जब OB ये बटे ये बराबर हो किसके? ये बटे ये, यानी OB बटे BQ बराबर हो OC बटे CR, तभी तो ये समांतर होंगे ना। तो यानी हमें पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख सकता हूं हल में, जैसे मैंने अभी बताया है कि BC समांतर सॉरी QR तभी होगी, कब होगी? तभी होगी जब, जो कि मैंने अभी ये आपको ये सॉल्व करके दिखाया ना, जब OB बटे BQ बराबर हो किसके? OC बटे CR। ठीक है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया भाई किस तरीके से अलग से त्रिभुज निकाल के। जब ऐसा होगा तभी ये क्या होगी? समांतर होंगी। तो मुझे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। अगर ये हुई तो ये समांतर हो जाएंगी भाई। तो सबसे पहले सॉरी, हम त्रिभुज देख सकते हैं। एक त्रिभुज है POQ, ये वाला इधर वाला त्रिभुज देखते हैं हम, एक है ना जो इधर लिखा हुआ ना, ये अलग से इस तरह से POQ। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ A और B है, ये अलग निकाल दिया मैंने इधर से, देखो है ना। तो ये इसके समांतर है ऐसा दिया हुआ है, देखो AB समांतर है किसके? PQ के। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, चूंकि नहीं ऐसा लिख लो, त्रिभुज कौन से में लिया हमने? OPQ में। कौन से त्रिभुज में? OPQ में क्या हुआ है? दिया हुआ है उसने, चूंकि AB समांतर है PQ। AB क्या है? समांतर है PQ, दिया हुआ है AB समांतर है PQ। इसलिए क्या होगा? इसलिए जैसा कि ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके दिखाता तो फिर आप अच्छे से समझ जाते। OA बटे AP बराबर होगा OB बटे ये O है भाई, है ना, बटे BQ। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं PA, या इसके बटे में इसे लिख लो, एक ही बात है। PA बटे AO बराबर है, ठीक है, OB बटे BO, OB बटे BQ। ये O है, ये Q है, या QB भी लिख सकते हैं इसको, BQ। ठीक है, समझ आ गया। तो PA बटे, यानी ये वाली बटे इसके बटे ये बराबर है। ठीक है, तो ये समीकरण हम क्या मान सकते हैं? अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं किससे? थेल्स प्रमेय से। क्यों? क्योंकि जब ये समांतर होते हैं तो ये भुजाएं, इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, तो इसे हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है जी, थेल्स प्रमेय से। अब ये समीकरण 1 है हमारी। अब आ जाओ त्रिभुज किसमें? जैसे मैंने इसको निकाला था इसी तरीके से OPR में। तो त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में, चूंकि AC समांतर है PR के। देखो
AC समांतर है PR के, ऐसा दिया हुआ है। तो AC, अगर इसको R पूरी तरह से बना लो, अगर ये इसके समांतर है तो आप कह सकते हैं इसलिए PA बटे AO बराबर है OC बटे CR। ठीक है, PA बटे AO बराबर है किसके, OC CR के। ये आ गया। इसको भी थेल्स प्रमेय से, ये समीकरण 2, ये भी किससे है, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय क्या है, जब ये समांतर होती है तो इनके अनुपात बराबर होते हैं, तो थेल्स प्रमेय से। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देख लो। ठीक है, PAAO इसमें भी है, PAAO इसमें भी है, यानी ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो हम यहां कह सकते हैं कि OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR। ठीक है, देखो AO बटे BQ बराबर है OC CR, ये हमने सिद्ध कर लिया। अतः या इसलिए भी कह सकते हैं, इसलिए BC समांतर होगी किसके, BC समांतर होगी किसके, QR के। ठीक है, तो ये हमने भाई सिद्ध कर लिया। ठीक है, थोड़ा समय लगता है। अच्छा, ये किससे किया हमने, ये किया हमने प्रमेय 6.2 से, क्योंकि आपको पता है प्रमेय 6.2 जो थेल्स प्रमेय है इसको हम बोलते हैं 6.1। तो 6.2 6.1 का उल्टा होता है। 6.1 क्या है कि जब ये समांतर होती है तो इनका अनुपात बराबर होता है, लेकिन 6.2 क्या है, अगर इनका अनुपात बराबर हो तो फिर ये समांतर होती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। 7 में हमें क्या पढ़ना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज AB, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांटती है, यानी उसके बिल्कुल मध्य में जाकर मिलती है। तो अगर मैं बात करूं, एक त्रिभुज मैंने मान लिया है ना, हल करने से पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, ये त्रिभुज एक हमारा ABC है ना, और इसका एक मध्य बिंदु मान लो आप कुछ भी P मान लो, एक इसका मध्य बिंदु P है, और क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना, क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर जब ऐसे रेखा जाएगी ये, तो ये इसको सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगी, यानी ये भी बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। यानी अगर मैं इसको Q मानता हूं तो हमें सिद्ध क्या करना है, AQ बराबर है QC। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ये कह सकते हैं हल कि दिया तो हुआ है ना, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC जो कि मैंने बनाया है ना, अभी त्रिभुज ABC। ठीक है, और त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु क्या है, P है। मध्य बिंदु क्या है, P। हम लिख सकते हैं AB को समद्विभाजित करता है। भाई दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, चलो इतना तो दिया है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AQ बराबर है किसके, QC के, या फिर Q ऐसे भी लिख सकते हैं, Q समद्विभाजित करता है किसको, AC को, क्योंकि उसने ऐसे ही बोला समांतर खिंची हुई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा को यानी ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब अभी आप एक चीज समझना, क्योंकि हमें पता है कि इसका मध्य बिंदु है, तो इसलिए AP बराबर होगा P मध्य बिंदु है, इसलिए AP बराबर है किसके, PB के। ये भी पता है हमें, है ना, ये भी पता है हमें। चलो खैर, इसको अब हम त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब तो आपको पता है कि त्रिभुज ABC में ये इसके भुजा के समांतर जाना है, देखो समांतर, और जब भी ये भुजा दोनों समांतर होती है, ठीक है, इसमें लिखते हैं चूंकि PQ समांतर है किसके, BC के। P क्या है, ये समांतर है किसके, BC के।
तो अगर ये समांतर है इसलिए AP बटे में PB बराबर होना चाहिए AQ बटे में QC, ये होना चाहिए भाई। ठीक है, ये कौन सा प्रमेय है? थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, या प्रमेय 6.1 भी बोल सकते हैं हम इसको इससे। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गया आप लोगों को। ये बराबर हो गया इसके, अगर ये इसके बराबर है और ये हमें पता है कि ये बराबर है दोनों, ठीक है, यानी AP बराबर किसके है? PB के। तो मैं इस AP की जगह इसमें AP के साथ PB भी लिख सकता हूं, क्योंकि AP बराबर किसके है? PB के। देखो AP बराबर किसके है? PB के। तो इस AP की जगह में क्या लिख सकता हूं? PB। या मैं लिख सकता हूं यहां, चूंकि AP बराबर है किसके? PB, इसलिए मैं AP की जगह क्या लिख सकता हूं? PB, और बटे में क्या PB है ही, और बराबर इसके ये AQ बटे में QC लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इससे ये कट जाएगा एक एक बार, अब इसकी गुणा वहां होगी, तो यानी हम यहां से कह सकते हैं कि AQ बराबर आ गया QC के, और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि उसने बोला था कि इसको समद्विभाजित करती है, यानी AQ जो है बराबर होना चाहिए किसके? QC के, यही सिद्ध करना था भाई। ठीक है, तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? देखो ये भी लगभग कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है भाई, है ना, लेकिन उसमें कुछ और पूछा था, यहाँ थोड़ा सा अलग पूछ लिया। जैसे ये क्या बोला है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मैं त्रिभुज मान लू एक ABC और इसके मध्य बिंदुओं यानी PQ, इनको मिलाने वाली भुजा इसके समांतर होती है, ये सिद्ध करना है भाई। ठीक है, यही तो बोल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हल में कि दिया है क्या? दिया है त्रिभुज ABC, है ना, में PQ भुजा AB व AC के मध्य बिंदु। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में PQ, क्रमशः भी लिख सकते हैं यहाँ, है ना, क्रमशः भुजा AB व AC के क्या है? मध्य बिंदु, ऐसा उसने दिया हुआ है। बस हमें सिद्ध क्या करना है ना, लिखना पड़ेगा भाई। सिद्ध करना है कि समांतर है, कि PQ समांतर है BC। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब आप एक चीज बताओ, अगर हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं PQ समांतर BC तभी होगा कब? कब होगा भाई ये समांतर? जब AP बटे में PB बराबर हो किसके? AQ बटे में QC, तभी तो हो सकता है ना ये। अगर ये हुआ तभी तो ये समांतर हो सकता है, यानी थेल्स प्रमेय का अपोजिट तभी तो होगा जब ये दोनों इनका अनुपात बराबर हो, तब हम कह सकते हैं ये, क्योंकि थेल्स प्रमेय का अपोजिट है 6.2, है ना, तभी तो ये होगा ना। तो चलिए इसको अब देखते हैं हम। और जैसे कि अब मैं अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, ऐसा दिया हुआ है भाई। बिंदु P क्या है? AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AP बराबर PB है। AP बराबर किसके होना चाहिए? PB के। और अगर ये दोनों बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP बटे PB, अगर मैं इसको इससे भाग कर दूं तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि जब दोनों चीजें बराबर हैं तो उसे काट कर भी 1 आना चाहिए। तो ये समीकरण हम क्या लिख सकते हैं? 1, यानी ये AP बटे PB, ये काट कर क्या आना चाहिए? 1, तो समीकरण होगी 1। ऐसे ही बिंदु Q AC का मध्य बिंदु है, किसका? AC, ये C है भाई, का मध्य बिंदु है, इसलिए यहां भी क्या होगा? AQ बराबर होना चाहिए
QC, या इसको मैं लिख सकता हूं कि AQ और QC को अगर हम भाग करें तो ये भी क्या आएगा 1, और ये समीकरण क्या होगी 2। ठीक है, तो ये भी तो 1 होगा ना जब इसको काट देंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये भी 1 है ना, और ये भी 1 है, काट के 1 आना चाहिए ना। तो जब ये भी 1 के बराबर है, 1 के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि AP बटे में PB बराबर है किसके, AQ बटे में QC। ये सिद्ध कर दिया भाई हमने। ठीक है, और अगर ये सिद्ध हो गया तो हम कह सकते हैं इसलिए PQ समांतर है BC के। अगर ये इसके बटे में है बराबर इसके बटे में, तो ये दोनों समांतर है। और ये कौन सी परमेय है, परमेय 6.2 से। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए भी, और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।